हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? हमने 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का बेसिक समझ लिया था। 1.4 का लास्ट इसमें समझा था। लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था? तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। पहले तो देखा था ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्ट बी क्या होता है, उनके कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद में देखा था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्ट बी, ये सब देखा था। और फिर आपको लास्ट में मैंने जो इसमें 1.4 में यूज़ होने वाला फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना 1.4 मैथ्स 1 का 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 स्टार्ट करते हैं चैम्स। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी वीडियोस मिल सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल जाए। एक बार सब्सक्राइब करने पे आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमको अप्रिसिएशन मिल जाता है। अगर अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और अगर कोई फिर भी आपको कोई अगर क्वेरी है एग्ज़ाम रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप जो है ये बताइए कि क्या वीडियोस बनानी है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं चैम्स। हम यहाँ बैठे हैं बिना आपके हेल्प के। हम अगर आप ना हम मोटिवेट करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए। तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करिए कि हमको आगे कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, आपको यूज़फुल लग रही है या नहीं। अगर यूज़फुल नहीं लग रही है तब भी आप कमेंट करिए। कोई आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ 15, एलिमेंट ऑफ A union B is equal to 29, element of number of elements of A intersect B is equal to 7, then number of elements in set B find out करना है आपको चैम्स। अगर देखा होगा तो लास्ट टाइम का आपका फॉर्मूला क्या था वो देख लेना है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है, आपको क्या क्या दिया है ये तो देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। ये आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ से आपको आंसर लिखना होता है चैम्स। ठीक है ना? एग्ज़ाम में तो आपको यहीं से लिखना चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्ट ए यूनियन ए बी इज़ 7 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी सेट आपको फाइंड आउट करना है चैम्स। ठीक है ना? अब देखिए हमको फॉर्मूला क्या दिया था। फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है ना जब ये फॉर्मूला है आपके पास। अब जो है वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। ए यूनियन बी क्या है 29 इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 15 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको इन बी आपको फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस की साइन है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट बी इज़ 7। ठीक है चैम्स, देखिए अभी यहाँ पे आपके पास माइनस ऑलरेडी है। 15 माइनस 7 कितना हो जाता है 8 प्लस एन बी। ठीक है, एन यूनिवर्स एन सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स आपके पास है यहाँ पे 29 माइनस 8 यहाँ से गया तो प्लस की साइन है तो माइनस हो जाएगा। 29 में से 8 गया तो 21, तो आपके पास ये आ गया है नंबर ऑफ़ सेट्स इन एलिमेंट बी। ठीक है चैम्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ़ 21, नंबर ऑफ़ बी इज इक्वल टू 21। ईजी था ना चैम्स? ठीक है, ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड कर लेते हैं चैम। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम है। इसको वर्ड को हमको समझना है। इधर तो हमको सब दे दिया था, सिर्फ आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका आधा काम हो जाता है चैम्स। ठीक है ना? इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी।
एक हॉस्टल है जिसमें 125 स्टूडेंट है, टोटल 125 स्टूडेंट्स, उसमें से 80 जो है 80 स्टूडेंट टी ड्रिंक करते हैं, 60 स्टूडेंट जो है कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, और 20 स्टूडेंट जो है वो कॉफ़ी एंड टी दोनों ड्रिंक करते हैं। उसमें से कितने आपको बताना है कि टी भी नहीं पीते हैं, कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। ठीक है चैम्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इधर लिख लेना है लेट यू बी द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, इन द हॉस्टल। ठीक है, और टी कितने लोग पीते हैं, तो आगे लिख लेना है हमको टी बी द, क्योंकि हम क्या एज्यूम करने वाले वो लिखना पड़ेगा ना, टी बी द स्टूडेंट्स who do not drink, who drink टी, क्योंकि टी से शुरू होता है तो मैंने टी ले लिया। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं लेकिन टी से इजी रहेगा। 60 ड्रिंक कॉफ़ी, 60 स्टूडेंट जो है वो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो उसको हम सी से ले लेंगे। 60 कैसे लिखेंगे, ड्रिंक कॉफ़ी, तो इट्स डिनोटेड लेट इट बी सी से ले लेंगे उसको। ठीक है, और फिर जो है उसके बाद में क्या पूछा है उसने, क्या बोला है कि जो बंदे हैं ये कॉफ़ी के भी हो गए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़, हमको नंबर दे दिया है ना डायरेक्ट, नंबर ऑफ़ यूनियन कितना है 125। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको नंबर ऑफ़ टी पीने वाले कितने हैं, तो टी पीने वाले हैं 80। नंबर ऑफ़ सेट इन सी इज इक्वल टू 60। इसके आगे क्या करना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, दोनों जो पीते हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, इंटरसेक्ट हो रहे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी आर एंड टी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू 20। वो 20 स्टूडेंट है जेम्स। ठीक है ना, तो हम जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है टी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं, और कितने फिर उसमें से वो नहीं पीते वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना जेम्स, तो चलिए पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कितने स्टूडेंट कैसे क्या रखते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो एन टी यू सी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट टी यूनियन कॉफ़ी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट टी इंटरसेक्ट सी। ठीक है ना चैम्प्स, ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको ये तो नहीं पता है नंबर ऑफ़ टी कितने पीते हैं, तो नंबर ऑफ़ टी 80 पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले 60 है, और ये जो है ये 20 है, इंटरसेक्ट जो होते हैं। यहाँ पे वाला फाइंड आउट करना है हमको, तो ये देखिए 80 + 60 होता है 140, 140 माइनस 20 होता है 120। डायरेक्ट सिमिलर मैंने प्लस माइनस किया है चैम्प्स, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पी सकते हैं, मतलब मिल के पीते हैं। देयरफॉर 120 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है, और टोटल कितने स्टूडेंट है आपने ये भी देखा होगा ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल कितने हैं, वो है 125। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए ये 125 है, 120 है, 125 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखना कैसे, देखिए ये हो गया, तो इधर लिख लेना है, इधर लिख ले रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करना है ना,
टी और कॉफ़ी कौन से होंगे वो? तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल जितना है माइनस नंबर ऑफ TUC, जो इतने सब कुछ पीते हैं, जो नहीं पीते हैं वो सब लेके कितना हो गया ये देखिए 125 माइनस 120 दैट इज़ 5. Therefore 5 students do not drink टी और कॉफ़ी. ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में. जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है यहाँ पे, इसलिए यहीं पे लिख दिया है. इसका और एक सॉल्यूशन है जैसे वेन डायग्राम में, तो आप बताइएगा मुझे कौन सा आपको इजी पड़ता है. दूसरा वो भी करके देखते हैं, अल्टरनेट मेथड है उसका. एक यूनिवर्सल एक डायग्राम बनाया है, वेन डायग्राम ऐसे ही रफली बनाया है. यूनिवर्सल कितने हैं आपके पास? तो ये टोटल है आपके पास 125 स्टूडेंट. जो हॉस्टल वाला है उसी को देख रहे हैं हम. हाँ, टी कितने हैं और कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं? तो टी पीते हैं 80 लोग, ठीक है, और कॉफ़ी पीते हैं 60, ठीक है. और उसमें से जो है दोनों भी पीने वाले जो दोनों पीते हैं, तो 80 माइनस 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा जो दोनों पीते हैं, ठीक है ना. ये 20 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 60 हो गया, और ये 60 में से 20 माइनस हुआ तो ये 40 हो गया. यानी टी पीने वाले 60 है और कॉफ़ी पीने वाले 40 है, ठीक है चैम्प्स. और TU इंटरसेक्ट जो C है वो 20 है, ठीक है चैम्प्स. इतना आ गया समझ में. अब इसको वेन डायग्राम को लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, पहले पूरा लिखेंगे ना, ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल टू कितने पीते हैं? तो NTUC यूनिवर्सल कितने हैं? देखिए ये 60 प्लस ये 40, 60 प्लस ये 40 प्लस ये 20, तो हम ये सबको लेते हैं ना. TUC क्या होता है? T यूनिवर्सल. TUC हमारे पास क्या है? T यूनियन C कितना क्या है हमारे पास? तो 60 40 प्लस ये 20, तो लिख लेंगे 60 प्लस 20 प्लस 40 कितना हो गया चैम्प्स? तो ये हो गया 120, ठीक है. जो हमारा आया था वो 20. फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख लेना है हमको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टी और कॉफ़ी फाइंड आउट करना है ना. तो वैसे ही जो लास्ट हमने लिखा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, उसको कैसे लेंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने भी है वो माइनस एन, ये जो आया है हमारे पास वो लेंगे TUC. तो कितना है? नंबर ऑफ यूनियन 125 था, ये 120 आया है, तो कितना आया? 5. फिर वैसे ही लिख लेना है देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक. थोड़ा राइटिंग ख़राब हो जाती है, बहुत स्पीड में लिखना होता है. टी और कॉफ़ी, ठीक है चैम्प्स. आगे समझ में आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा आपको इजी पड़ा है. वेन डायग्राम वाला इजी लगा है या वो वाला लास्ट हमने जो किया था वो इजी लगा है, ठीक है ना. ये आपका अल्टरनेट है, ये लिखिए चाहे वो लिखिए, दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे चैप्स, ठीक है. अलग मेथड है, ये अल्टरनेट मेथड है. फर्स्ट वाला जो था वो भी, लेकिन दोनों इजी आपको वेन डायग्राम से आराम से आप समझा सकते हैं. लेकिन ये अगर बनाएंगे तो आपको वेन डायग्राम बनाना ज़रूरी है चैम्प्स, ठीक है. थर्ड हमारा है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स and 40 students passed in both subjects. None of them fail in both the subjects. Find the number of students who pass at least in one of the subject. चैम्प्स क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा होता है उतना ही ईजी होता है, ठीक है ना चैम्प्स. तो इसको करते हैं. एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 50 स्टूडेंट जिसमें पास हुए इंग्लिश में, 60 स्टूडेंट पास हुए मैथ्स में. तो हम लोग इसको सेट E ले लेंगे, इसको सेट M ले लेंगे, और जो बोथ सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको E इंटरसेक्ट M ले लेंगे जो कि 40 स्टूडेंट्स है. नन ऑफ देम अबाउ फेल इन द, कोई भी जो है यूनिवर्स में वो यू में फेल नहीं हुआ है, ठीक है. देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है.
तो मिलके साथ में रहिए ताकि करते जाएं। लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड। चैम से लिखना सब ज़रूरी है, हाँ, ऐसा ना सोचिएगा कि टीचर ऐसी फालतू में लिखती रहती है। फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो कितने हैं, और ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड एम बी द स्टूडेंट्स, एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इधर लिखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, मैथ्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इतना लिख लिया। अब देखिए हमने वैसे लिख देना है देयरफॉर एन ई कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश कितने हैं, तो 50 है, और नंबर ऑफ मैथ्स के एलिमेंट कितने हैं, 60 है, ठीक है। और जो दोनों में पास हुए हैं वो कितने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एम इंटरसेक्ट ई, अभी बताया था मैंने आपको, 40 है, ठीक है। और तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग, और हमको क्या बोला है, सिंस नन ऑफ देम स्टूडेंट्स से देम लिखा है, छोड़ दीजिए, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इज इक्वल टू एन इंग्लिश और जो दोनों में भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास क्या है, 50 प्लस 60 और माइनस करना है ये 40। हम क्या लिखते हैं, चलिए फॉर्मूले के साथ बता देते हैं, एन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस एम नंबर ऑफ एम इंटरसेक्ट ई, है ना, ये लिखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ई कितनी है हमारे पास, 50, नंबर ऑफ मैथ्स में है 60, और ये टोटल है 40। 50 प्लस 60 110, 10 माइनस 110 माइनस 140 होता है 70। तो आपके पास ये आ गए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 70 है। कौन से स्टूडेंट चाहिए, जो पास्ट एक भी सब्जेक्ट में हुए हैं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट, क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे लिखने का, ठीक है ना, एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है चैम्स। अब देखिए इज 70, आंसर भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपको इजी लग रहा है, एक वेन डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ आपको जो इजी लगे वो देख लीजिएगा। वेन डायग्राम बनाया है, एक में ई है और ये मैथ्स के है, ठीक है। ई में कितने थे, तो 50 है, और मैथ्स में कितने थे, तो उसमें थे 60, ठीक है। टोटल कितना था इसमें, जो दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं वो है 40। तो 50 माइनस 40 कर देंगे तो कितने आ गए, 10 आ गए, और ये कितने आ गए, 60 माइनस 40, यानी ये भी 20 आ गए, ठीक है ना जेम्स, ये आ गया समझ में। और ये हमारा ई इंटरसेक्ट एम है, ये वाला इजिकल टू 40, ये वाला। अब इसमें कोई फेल नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हमको यहाँ लिख लेना है, सिंस नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी दोनों सब्जेक्ट्स में फेल नहीं हुआ है। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स क्या है,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ E यूनियन M इज इक्वल टू कितने हैं, तो जितने भी आपके पास नंबर आए उन सबको ऐड कर लेना है। जो इसके बाद आया ना 10, 20 एंड 40, तो 10 + 40 + 20 कितना आ गया है, तो 40 + 20 60 + 1 10 70 स्टूडेंट्स आ गए। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट, क्वेश्चन जैसे पूछा है वैसे आंसर लिखना है आपको चैम्स, पास्ट एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 70। ठीक है चैम्स, अब प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये तो अल्टरनेट है आपका, ये हो सकता है या ये हो सकता है, आपको कौन सा वाला इजी लगता है। ठीक है, मेरे को तो ये वेन डायग्राम वाला ज़्यादा इजी लगता है, क्या आराम से हम समझा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये इजी लग रहा है, लेकिन आपको क्या इजी लग रहा है वो प्लीज़ बताइएगा। चैम्स ये हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 1.4 के। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, बाय।